हेलो एवरीवन, चलो आज के टेक न्यूज शुरू करने से पहले ना 2 मिनट के लिए, 2 मिनट नहीं यार, 20 सेकंड के लिए हम लोग साइलेंस रखते हैं, क्योंकि आज के टेक न्यूज में एप्पल का न्यूज नहीं है यार। नहीं मतलब मैंने पिछले वीडियो में बोला था बिना एप्पल के टेक न्यूज कैसे होंगे। अब देखो इस हफ्ते एप्पल का टेक न्यूज है ही नहीं, तो इस बात में 2 मिनट का साइलेंस तुम्हारी तरफ से। मैं 2 मिनट रखूंगा, तुम भाग जाओगे यहाँ से। तुम 2 मिनट रखो, मैं 2 सेकंड। न्यूज बहुत है, जहाँ पे 4 गूगल का न्यूज, 4 सैमसंग का न्यूज और बाकी 4 मिसेलेनियस न्यूज कह सकते हो, मतलब इधर उधर का न्यूज। जैसे कि फॉर्मेट तुम लोग को पता ही है, टेक न्यूज, ओपिनियन, लॉन्चेस। चलो शुरू करते हैं एप्पल सॉरी मतलब गूगल से एप्पल नहीं तो गूगल तो आ ही जाएगा। तो सबसे पहली बात करें गूगल मैप्स की। मान लो कि तुम घूमने के लिए पेरिस गए हो, नहीं उतना दूर नहीं जाओगे यार। मान लो कि तुमने घूमने के लिए कई जगह गए हो जिसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है। हाँ, जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो तो पता है, लेकिन जो थोड़ा लेस नोन है, जो लोकल को पता है, तो तुम अभी मैप में पूछ सकते हो, जहाँ पे जिमिनी उसका आंसर देगा। मतलब गूगल मैप के साथ जिमिनी का इंटीग्रेशन हो गया। बेसिकली न्यूज है ना, जहाँ पे तुम किसी भी जगह पे टैग करके ना, जहाँ पे लोकेशन में वहाँ पे माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकते हो कि आसपास में ऐसे कौन से अच्छा रेस्टोरेंट होंगे, कौन सा अच्छा घूमने का जगह होगा जो एक्सप्लोर कर सकते हैं, कौन सा टाइम उसके लिए बेस्ट होगा। तो एक पूरा समरी वो दे देगा। मतलब तुम वहाँ पे मैप में रह के पूछोगे। तो नहीं तो बेसिकली तुम डायरेक्ट गूगल में भी पूछ सकते हो। इसमें ज्यादा आसानी होगी, जस्ट मैप खोलो, मैप में डायरेक्ट पूछ सकते हो। ये एक बेनिफिट है। दूसरा उसकी बात करने से पहले एक बात बताओ, तुम एंड्रॉइड यूजर की आईफोन यूजर हो? मैं किससे पूछ रहा हूँ, एंड्रॉइड यूजर थोड़ी होंगे तुम, आईफोन होंगे यार। 50 पैसा में आईफोन मिल रहा है, तुम घंटा लोगे एंड्रॉइड, है ना। लेकिन जिन लोग, जो छोटे मोटे लोग बच जाते हैं जो एंड्रॉइड यूज करते हैं, तो बताओ तुम्हारा जो एंड्रॉइड कौन से वर्जन में चल रहा है, मतलब एंड्रॉइड वर्जन कितना पुराना है। मैं ये इसीलिए पूछ रहा हूँ कि रिसेंटली गूगल ने एक डाटा निकाला जहां पे उन लोग ने बताया कि कौन से एंड्रॉइड वर्जन में कितने % जो है स्मार्टफोन चल रहे हैं। मैं बताऊंगा कि कौन से % ज्यादा है, कौन सा कम है। हाँ, नया लोगे तो वहां पे एंड्रॉइड 16 होगा, लेकिन 19.3% यूजर एंड्रॉइड 15 यूज कर रहे हैं। और वहां पे एंड्रॉइड 16 की बात करो, वो बहुत नीचे, ऑलमोस्ट 7th पोजीशन में है। जहां पे सेकंड में है एंड्रॉइड 14 17.2%, और उसके बाद है एंड्रॉइड 13 जो है 13.9%। क्या कोइंसिडेंस है ना, 13 विद 13.9%। उसके बाद एंड्रॉइड 11 जो है 13.7%। नेक्स्ट है एंड्रॉइड 12 जो है 11.4%। और उसके बाद है एंड्रॉइड 10 जो है 7.8%। उसके बाद आते हैं एंड्रॉइड 16 जो है 7.5%। उसके बाद है एंड्रॉइड 9 और 9 पाई, क्योंकि दोनों को नहीं पता, पहले एंड्रॉइड में अलग अलग नाम होते थे, जैसे कि मार्शमेलो, किटकैट, पाई, उसके बाद लॉलीपॉप, बहुत सारे नाम होते हैं। अभी कोई नाम नहीं है, सिर्फ नंबर आते हैं। जो सबसे कम की बात करें, मतलब नीचे से टॉप 3 की बात करें, एंड्रॉइड 5 जो है ना सबसे कम यूज कर रहे हैं, जो 0.1%, जिसको हम लोग एंड्रॉइड लॉलीपॉप कहते थे। उसके बाद है नगेट जो एंड्रॉइड 7 और 7.1। उसके बाद है मार्शमेलो एंड्रॉइड 6। तो उसके ऊपर है एंड्रॉइड 8 ओरियो। तो मैं उधर पूरा लिस्ट लगा दूंगा। देखो अभी एंड्रॉइड 15 जो ना बहुत पुराना है, तो इसीलिए अभी बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। जो एंड्रॉइड 16 का भी रिसेंटली लास्ट ईयर ही आए हैं, उतने अभी वाइड स्प्रेड नहीं हुए हैं। तो अभी जो नया नया फोन आगे आने वाले होंगे, तो उसमें भी एंड्रॉइड 16 डिफॉल्ट आएंगे, तो उसमें भी ये ग्रोथ होने की चांसेस है। लेकिन ग्रोथ होंगे भी तो, लेकिन इतना बड़ा डिस्टेंस तो नहीं होना चाहिए। मतलब कहाँ एंड्रॉइड 15 में 19.3% है, कहाँ एंड्रॉइड 16 7.5% में पड़ा हुआ है। मतलब सिंगल डिजिट, कहाँ पे डबल डिजिट, मतलब ऑलमोस्ट 20%, कहाँ 10% भी नहीं पहुंच रहे हैं। वहां पे वो बढ़ जाएगा, 15-16% पे पहुंच जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो एंड्रॉइड 15 को क्रॉस कर पाएगा। जब तक एंड्रॉइड 15 के आसपास जाएगा तब एंड्रॉइड 17 आ जाएगा। अब पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब लोग अपग्रेड नहीं कर रहे हैं या अपडेट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं। आने वाले जो सिचुएशन है उसमें तो और भी गांठने वाले हैं। रीजन ये है कि रैम का प्राइसेस बढ़ गए, तो स्मार्टफोन भी ज्यादा महंगे होने वाले हैं, तो लोग ज्यादा स्मार्टफोन के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो हाँ, ये जो डाटा है December 1, 2025 का है। अभी तो 2026 चल रहा है, तो 6 के बाद ये अगले साल भी आएगा, तब देखेंगे कितना मतलब इंप्रूव हुए हैं। तो अगली न्यूज की बात करें, भी गूगल की तरफ से, यहाँ पे तुम यूट्यूब में बैकग्राउंड म्यूजिक चला रहे हो, तो वो अभी यूट्यूब बैन करने वाली है। अब कैसे बैन करने वाली वो मत पूछना यार। वो एक प्रीमियम फीचर है, जो यूट्यूब प्रीमियम आते हैं, उसमें तुम डाउनलोड कर सकते हो, बैकग्राउंड में गाना चल सकते हो, मतलब जो स्क्रीन बंद करने के बाद भी बैकग्राउंड में चलते रहते हैं ना। वो एक प्रीमियम फीचर है जो तुम खरीद सकते हो, अब काम करेगा, जिसमें एड भी नहीं आते हैं, है ना। तो इसको बाईपास करने के लिए लोग बहुत सारे ब्राउजर यूज करते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउजर, और स्मार्टफोन सबसे पॉपुलर है। बहुत सारे वीडियो बने होंगे कि सैमसंग का इंटरनेट का ब्राउजर यूज करके, मतलब सैमसंग का ब्राउजर का नाम ही इंटरनेट है, तो उसको यूज करके तुम कैसे बैकग्राउंड में चला सकते हो, एड को कैसे ब्लॉक कर सकते हो। बाकी ब्राउजर की बात करें, वहाँ पे फायरफॉक्स भी है, वहाँ पे ब्रेव भी है, बहुत सारे जो ब्राउजर है उसको यूज करके तुम उसको बैकग्राउंड में चला सकते हो। तो अभी जो गूगल का कहना है कि अब इसको अब बंद करने वाले, वो एक लूपहोल है, तो उसको बंद करने वाले हैं। क्योंकि देखो चीजें ये है कि ये सब चलाने से क्या होता है, ऐड नहीं देखेगा तुमको ना, बैकग्राउंड में तुम चला सकते। कंपनी प्रोस्पेक्टिव से देखो तो उन लोग का रेवेन्यू घट रहा है ना, तुमको ऐड नहीं दिख रहे हैं, तो उसके ऊपर ज्यादा पैसा कमा नहीं पा रहे हैं ना। देखो जो भी कंपनी गूगल के पास जाते हैं, यूट्यूब के पास जाते हैं कि मुझे ऐड दिखाना है, मतलब एडसेंस से उसको ऐड चलाते हैं, वो
टारगेट कंज्यूमर मतलब जो भी हो, मतलब स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो या ईयरबड्स हो, जो भी हैं, जो भी तुम खरीदना तो वो उसके पास पहुंच ही नहीं रहा। मतलब आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है कि पर्टिकुलर चैनल को टारगेट करते हैं। तो बड़े बड़े चैनल हो गए, उसमें क्लिक करोगे तो कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च होगा, स्पेशली वन प्लस या मोटोरोला और ओप्पो, वीवो भी हैं, क्लिक करोगे तो वही बार बार आते हैं ऐड, है ना। तो हाँ, उससे भी एक चीज है, मतलब टारगेट नहीं करना चाहिए। तो यूट्यूब का कहना है कि ये जो लूपहोल है वो उन लोग फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आगे से तुम नहीं कर पाओगे। वैसे तुम जुगाड़ू लोग हो यार, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो निकाल ही लोगे। नेक्स्ट न्यूज है क्विक शेयर की तरफ से। किसी भी एप्पल डिवाइस के साथ एंड्रॉइड डिवाइस का ना कंपैटिबिलिटी, जो क्विक शेयर के साथ एयर ड्रॉप का जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत जल्दी हर फोनों में आने वाली है। तो गूगल ने बताया था कि पिक्सल 10 सीरीज के जो स्मार्टफोन होते हैं उसमें क्विक शेयर के साथ किसी भी एप्पल डिवाइस, चाहे वो मैकबुक हो, आईफोन हो, टैबलेट हो, उनसे मतलब एयर ड्रॉप की मदद से एक दूसरे के साथ फाइल शेयर कर सकते हो। मतलब जो गूगल का कहना है कि ये जो फीचर है सिर्फ पिक्सल के लिए लिमिटेड नहीं होंगे, आने वाले टाइम में हर एंड्रॉइड स्मार्टफोन के साथ वो कंपैटिबल होंगे। तुम प्ले स्टोर में जाके वो जो क्विक शेयर अभी तुम्हारे स्मार्टफोन में है, ऑब्वियसली होंगे, वो डिफॉल्ट में ही आते हैं, तो उसको अपडेट करोगे तो अभी वो रोल आउट नहीं हुए हैं, वो आने वाले टाइम में होंगे। पहले जो है ना वो पुराना पिक्सल को अपडेट करेगा, फिर वो बाकी एंड्रॉइड स्मार्टफोन में धीरे धीरे वो आने वाले, जहाँ पे बहुत सारे यूजर्स होते हैं ना जिनके पास काम करने के लिए मैकबुक है, क्योंकि मैकबुक एक मतलब पोर्टेबल है, बहुत पावरफुल है, लेकिन उन लोग आईफोन यूज नहीं करना है। जो लोग ब्लॉग बनाते हैं, वीडियो शूट करते हैं, वो एंड्रॉइड फोन से करते हैं, तो उसमें फाइल शेयर करने में वैसे बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्स भी आते हैं, उसके मदद से शेयर कर सकते हो, लेकिन इसमें जो है ना डायरेक्ट कोई ऐसा थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होगी, जहाँ पे तुम एयर ड्रॉप से डायरेक्टली तुम क्विक शेयर के साथ फाइल शेयर कर सकते हो। मतलब जैसे कि एप्पल के डिवाइसेस में होता है ना, जैसे कि मैकबुक से आईफोन में ट्रांसफर करना है या आईपैड से मैकबुक ट्रांसफर करना है, जो इंटरकम्पेटिबिलिटी होती है ना, तो उसकी बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पास एंड्रॉइड डिवाइस और तुम एप्पल के किसी भी डिवाइस में फाइल ट्रांसफर करना चाहते हो तो आसानी से कर सकते हो। नहीं मतलब वो हम लोग के लिए नहीं है यार, हम लोग थोड़ी शेयर करते हैं, हमारे पास है विंडोज पीसी, है एंड्रॉइड, तो हम ऐसे ही करते रहते हैं। जिन लोग के पास मैकबुक्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स, फ्यूचर कंटेंट क्रिएटर्स, मतलब सारे हैं, मतलब तुम भी तो आते हो उसमें, नहीं मतलब हाँ, अभी जो तुम कंटेंट क्रिएटर हो, नया कंप्यूटर लेने की सोच रहे हो, तो मैक मिनी का अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। तो तुम्हारे पास एंड्रॉइड फोन है तो उसमें फाइल शेयर करने में आसानी होगी। ओके, नेक्स्ट न्यूज है सैमसंग की तरफ से। अब सैमसंग का न्यूज आ रहा है, मतलब क्या है, S26 आएगा ऑफकोर्स, क्योंकि भाई सामने आने वाली है। तो जब लॉन्चेस आने वाले होंगे ना, मतलब इस महीने 25 तारीख को लॉन्च है, 25 फरवरी को उन लोग का अनपैक इवेंट है, तो उसमें आने वाले हैं। तो जब तक लॉन्च नहीं होते ना, तब तक सैमसंग का कोई ना कोई न्यूज तो रह ही जाएगा। तो आज सैमसंग ने अपना एक्चुअल ऑफिशियल पोस्टर लॉन्च किया, जहां पे पर्पल नहीं, सॉरी, कोबाल्ट वायोलेट उसका ऑफिशियल नेम है शायद। तो उन लोग का जो ना पोस्टर स्मार्टफोन होते हैं, जैसे कि आईफोन का जो प्रो वाले में जो ना ऑरेंज वाला उसका पोस्टर आईफोन है, मतलब जो एक्चुअल उसका ऑफिशियल कलर्स हैं। बाकी उसमें सिल्वर भी आते हैं, ब्लू भी आते हैं, लेकिन जो ऑरेंज वाला है वो ज्यादातर जो वीरोल्स हैं उस कलर के आईफोन को ही सामने रख के किया जाता है। सबको लगता है कि आईफोन ने ऑरेंज लॉन्च किया तो सैमसंग वाले भी ऑरेंज कुछ एक तो लाएंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि उसमें कोई ऑरेंज कलर की अल्ट्रा नहीं आने वाले। ऐसे S26 और 6 प्लस आ सकते हैं, अल्ट्रा में तो नहीं है। अल्ट्रा में तो जो ऑफिशियल कलर जो अभी पोस्टर लॉन्च किया उसमें है कोबाल्ट वायोलेट। आप पूछो इसमें न्यूज क्या है, यही न्यूज है भाई साहब, क्या मतलब है इसका, क्या न्यूज, ये भी न्यूज है यार। बोला ना लीक्स यार, लीक से याद है, वो है बड्स प्रो 4 आने वाली है, मतलब बड्स 4 एंड 4 प्रो आने वाली है, मतलब वो सैमसंग के उसी इवेंट में लॉन्च होने वाले हैं। हाँ, उसके बारे में लीक रेंडर आए हैं कि कैसे दिख सकते हैं, सेम एयरपोर्ट जैसा, मतलब एयरपोर्ट का नॉर्मल वर्जन जैसे आते हैं जिसमें एयर टिप्स नहीं आते हैं, और वहां पे जो प्रो वर्जन है उसमें एयर टिप्स आते हैं। वो तो पिछले वाले में ऐसे हैं और इस वाले में ऐसे हैं, क्योंकि जब तक एप्पल एयरपोर्ट को चेंज नहीं करेगा सैमसंग तो नहीं करेगा। समझ रहे हो ना। तुम लोग को पता है सैमसंग का S21 के बारे में, मतलब S21 अल्ट्रा के बारे में पूछोगे इसमें क्या खासियत है, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता, पहले नोट सीरीज का भी स्मार्टफोन आते हैं, है ना, जिसके साथ S पेन आते थे, है ना। अभी तो S पेन S सीरीज के साथ आते हैं, लेकिन पहले जो ना नोट के साथ आते थे, नोट सीरीज के साथ। और ये जो S21 सीरीज है, ये फास्ट सीरीज है सैमसंग का, जिसके साथ कोई नोट सीरीज का स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुआ। और एक्चुअल न्यूज है कि ये एक्सपायर होने वाले हैं। पूछोगे स्मार्टफोन कैसे एक्सपायर हो जाएगा, मैं सॉफ्टवेयर अपडेट की बात कर रहा हूँ ना। जब S21 आया था, याद ना, 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट, 5 साल का वॉइस अपडेट, 5 साल हो गया ना, 2026 चल रहा है, तुम यूज कर रहे हो तो उसके एक्सपायर हो गए। मतलब ऐसा नहीं कि एक्सपायर हो गया तो फेंक देना गया, नहीं भाई साहब, जरूरी नहीं है कि सिक्योरिटी अपडेट नहीं आया तो वो किसी काम का नहीं है। और तुम्हारा ये स्मार्टफोन अच्छे से चल रहा है तो अच्छी बात है, यूज करते रहो। बट न्यूज ये है कि उसका आयु खत्म हो गया। अब बात ऐसे हो गया कि चले तो चांद तक, अब नहीं तो शाम तक। हाँ, क्या मतलब ये जोक इसमें फिट नहीं बैठते, नहीं मतलब मेरे को कोई नया जोक आ नहीं रहा था, तो मैंने कहा ये मतलब आसपास तो जा ही रहा है। नेक्स्ट न्यूज है कि S26 रिलेटेड सेम, जब तक लॉन्च नहीं होता ना ये फोन, कोई ना कोई न्यूज तो आते रहेगा। हाँ, उसका जो है ना गिग बेंच स्कोर लीक हो गया है। स्कोर को देख के ये लग रहा है कि ये अल्ट्रा का है, क्योंकि कोरियन मार्केट में जो ना सिर्फ अल्ट्रा ही जो ना स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ हैं, और ये जो गिग बेंच स्कोर है वो स्नैपड्रैगन 8 एलिट Gen 5 प्रोसेसर का है। और जिन लोग को नहीं पता, सिर्फ अमेरिका
मतलब नॉर्थ अमेरिका और ब्राजील आई गेस, यही एक दो कंट्री में ना जो तीनों स्मार्टफोन के साथ स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर आते हैं। मतलब S25 के साथ ऐसा नहीं था, लेकिन S24 के साथ ऐसा था। 5 में ऐसा नहीं हुआ। अब 6 में शायद सेम हो सकते हैं कि जो S26 एंड 6 प्लस ना वो Exynos 2600 के साथ आएगा। जो अल्ट्रा वाला है वो ग्लोबली स्नैपड्रैगन 8 एलिट जेन 5 प्रोसेसर के साथ आएगा। तो इस साल जो ना चेंज होने वाले हैं, मतलब ऐसा न्यूज है, पता नहीं कितना सच है, लेकिन उसमें Exynos प्रोसेसर भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन हाँ वो उतना पावरफुल नहीं है, तो इसीलिए उन लोग अल्ट्रा में नहीं डालेंगे। नेक्स्ट न्यूज जहाँ पे काउंटर पॉइंट के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में जो ज्यादा लोग जो स्मार्टफोन खरीद रहे हैं वो ज्यादा प्रीमियम रेंज का स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, जैसे कि 30,000 प्लस। पहले जो है ना वो 15 से 20 हजार के बीच में ज्यादा होते थे, अब फिर 20-25 हजार से ज्यादा होते हैं। और ज्यादा जो पिछले साल की बात करें 30,000 प्लस के स्मार्टफोन लोग ज्यादा ले रहे थे। प्रीमियम कैटेगरी कह सकते हो, ऑलमोस्ट फ्लैगशिप किलर भी कह सकते हो। फ्लैगशिप जो होता है ना वो जो अल्ट्रा है उसकी बात कर रहा हूँ, S26 अल्ट्रा प्रो मैक्स, और जो वीवो की जो 200 सीरीज होती है वो तो प्रीमियम है, मतलब एक टियर नीचे है ना, तो वो प्रीमियम सीरीज के फोन ज्यादा बिक रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड है ना इस साल चेंज होने वाली है। रीजन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रैम प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो हर स्मार्टफोन की कीमत वो बढ़ने वाले हैं, और इसी चक्कर में या तो लोग अपग्रेड करना बंद कर देंगे, तो नहीं तो वो कहेगा अभी पैसा जमा लेता हूँ, बिग बिलियन डे आएंगे, 50,000 में हर को आईफोन लेना है, फिर सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे, 2-3 साल तक नहीं लूंगा। ये है प्लान है अपना, फिर दोबारा देके जाएंगे जब अपग्रेड करना है। तो इसके चक्कर में बेनिफिट आईफोन के मिलने वाले हैं। जो अभी 30 का स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं वो 20-25 हजार में तो जाएगा नहीं, मतलब अपग्रेड करना है, डाउनग्रेड थोड़ी करना है। मतलब नेक्स्ट न्यूज है इंटरनेट की तरफ से। तुम एक बात बताओ, तुम कौन सा ब्राउजर यूज करते हो? मतलब जैसे कि क्रोम, ब्रेव, एज और फायरफॉक्स, तो बताओ तुम कौन सा यूज करते हो। तो अभी ज्यादातर ब्राउजर में क्या होता है, उसमें जो एआई एम्बेडेड फीचर होते हैं कि एआई की मदद से ये कर देते हैं, फोटो बनाना है, वीडियो बनाना है, ये समरी करना है, वो करना है ना, वो अच्छी चीज है, लेकिन बहुत लोगों को पसंद नहीं आता। उन लोगों का कहना है कि एआई फीचर मुझे यूज करना ही है तो मैं पर्टिकुलर किसी भी एआई वेबसाइट में जाके कर लूंगा। जैसे ChatGPT में जाना तो ChatGPT जाऊंगा, ग्रॉक में जाना तो ग्रॉक में जाऊंगा, जिमिनी में जाना तो जिमिनी में जाऊंगा। लेकिन ब्राउजर में डालने की क्या जरूरत है? ब्राउजर में मैं नॉर्मली सर्च कर लेता हूँ, है ना, मुझे जो सर्च करना है, जो गूगल के ऑथेंटिक सर्च होते हैं उसके ऊपर कर लेते हैं। बाकी जो मतलब मुझे एआई की मदद चाहिए कि नहीं चाहिए वो मैं खुद डिसाइड कर लूं। मतलब जो ऑप्शन है चूज करने का वो होना चाहिए, जो इनमें ज्यादातर ब्राउजर में वो देते ही नहीं है। तो मोजिला का जो ब्राउजर है, मतलब कंपनी मोजिला का जो ब्राउजर है वो फायरफॉक्स, वो कहते हैं एआई फीचर को तुम अनेबल या डिसेबल अपने हिसाब से कर सकते हो, वो ऑप्शन दे रहे हैं। मतलब वो अनेबल अपडेट में आ जाएगा, तो कह रहा है कि तुम्हें नहीं चाहिए तुम इसको डिसेबल कर सकते हो, लेकिन हाँ हम उसमें इंप्रूव करेंगे कि कैसे बेहतर तरीके से हम इसको फोटो जनरेट कर सकते हैं, कैसे ज्यादा रियलिस्टिक वहां पे कर सकते हैं, ज्यादा एक्यूरेसी से डाटा कैसे दिखा सकते हैं, कैसे वो इंप्रूव कर सकते हैं, इंप्रूवेशन हम करेंगे। इसके साथ ये भी ऑप्शन आया है कि तुम चाहो तो फायरफॉक्स में जो एआई का यूजेस है वो तुम डिसेबल भी कर सकते हो और अनेबल भी कर सकते हो अपने हिसाब से। अच्छी बात है, मतलब एटलीस्ट ऑप्शन तो है, हाँ बाकी में तो नहीं है। क्रोम और एज की बात करो भाई, तुम चाहो या ना चाहो, क्रोम का जिमिनी और एज का कोपायलट तो ऐसा हो रहा है कि अभी तो कीबोर्ड में डिफॉल्ट आ रहे हैं कि दबाओ वहां पे यूज करो भाई साहब। तुम नया लैपटॉप लियो तो तुम्हारे कीबोर्ड में होंगे, देखना कोपायलट का बटन। नहीं तो ग्रॉक तो है। ग्रॉक से याद है, अभी जो ये ग्रॉक का जो मदर कंपनी है जो XAI, उसको जो ना SpaceX ने एक्वायर कर लिया। पता है दोनों इलोन मस्क की कंपनी है, लेकिन दोनों अलग अलग कंपनी, अलग अलग एंटिटी है। अब पहले पता है कि इलोन मस्क का इसमें क्या कहना है। इलोन मस्क का कहना है कि एआई का यूज करके बहुत सारे डिस्कवरी कर सकते हैं। मतलब वहां पे कोई भी जो रॉकेट की इंजन को मतलब मॉड्यूलेट करना है, उसको किसी चीज का टेस्ट करना है, स्पेस में कोई एक्सपेरिमेंट करना है, उसके लिए एआई का जो हेल्प है ना वो चाहिए होगा, तो इसके लिए वो बेहतर ऑप्शन होंगे। दूसरा है इलोन मस्क चाहते हैं कि जो डेटा सेंटर्स है ना वो स्पेस में हो, मतलब सैटेलाइट जैसे आसमान में घूम रहे हैं ना, तो वहां पे लोअर अर्थ ऑर्बिट में बहुत सारे ऐसे डाटा सेंटर हो जो आसमान में रहेंगे, जिसके लिए कोई पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। डाटा सेंटर में पहली बात तो बहुत सारे दिक्कत है, मतलब जमीन पे होंगे तो पहली बात तो बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। दूसरी बात बहुत सारे पानी चाहिए, उसको साफ पानी चाहिए कूल रखने के लिए। तीसरी बात है रैम, जिसके शॉर्टेज हो रहे हैं ना, जिसके चक्कर में शॉर्टेज हो रहे हैं, तो हाँ रैम तो उसमें भी चाहिए, मतलब जो स्पेस में घूम रहे होंगे जो सैटेलाइट, उसमें भी रैम चाहिए होगी। लेकिन हाँ दो चीज वहां पे बचत हो सकती है। पहले वहां पे आसमान में जो है ना वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में रहेगा, तो अर्थ के रोटेशन के साथ वो घूम रहा होगा, मतलब धरती घूम रहा है तो उसके साथ घूमेगा, और उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारे सूरज मामा है ना कंटिन्यूअसली वहां पे देंगे, सोलर पैनल लगे होंगे, तो वहां से वो डायरेक्ट एनर्जी लेंगे। यहाँ पे बैटरी होंगे, जब तक वहां पे सूरज तक तब तक वो बैटरी चार्ज करेगा। वहां पे जब वहां पे रात हो जाएगा, जब वो अंधेरे में चला जाएगा, वो बैटरी के साथ पावर देगा, तो दोबारा आएगा तो फिर से बैटरी चार्ज हो जाएगा। जैसे वो अर्थ के साथ ऑर्बिट करेगा ना, ऐसे वो स्टारलिंक का जो सैटेलाइट है वो तो है ही। अभी ना लोअर अर्थ ऑर्बिट में 15,000 सैटेलाइट घूम रहे हैं, इसमें से 11,000 सैटेलाइट सिर्फ SpaceX का है, और बाकी जो है ना इंडिया का भी है, रशिया का है, नासा का है ना। तो मतलब 15,000 सैटेलाइट लोअर अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे हैं, और उसमें से 11,000 सिर्फ स्टारलिंक का है, और उसमें और भी ऐड होने वाले हैं। ये जो मैंने अभी कहानी बताई वो इलोन मस्क का कहना है, और कितना सक्सेसफुली वो एग्जीक्यूट कर पाते हैं
वो एक देखने वाली चीज है, क्योंकि इलोन मस्क अक्सर ऐसे कहते रहते हैं कि उस चांद में फैक्ट्री खोलने वाली है, मार्स तक वो रॉकेट भेजेंगे, ये वो, मतलब इसके चक्कर में कंपनी की हाइप बन जाती है और शेयर वैल्यू बढ़ते हैं। कंपनी के बारे में बहुत सारे हम लोग चर्चा करते रहते हैं, जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक्चुअली ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी चीज होंगे, जो यहाँ पे कूलिंग की भी जरूरत नहीं, क्योंकि स्पेस ऐसे ही कूल रहते हैं ना, ऊपर से वो अर्थ के रोटेशन के साथ घूम रहे होंगे, है ना, तो स्पीड के साथ जो ना वहाँ पे वो ठंडा भी रहेगा और स्पेस ऐसे ही ठंडा रहते हैं, है ना, तो वहाँ पे उतने मतलब कूलेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और एनर्जी तो सूरज मामा से दे ही रहे हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज है रियलमी की तरफ से, मतलब रियलमी इंडिया की तरफ से। रियलमी इंडिया जो ना अब ओप्पो के साथ मर्ज होने वाली है, जैसे कि अभी वन प्लस ओप्पो के साथ मर्ज हो गए, तो अभी रियलमी भी उसके साथ मर्ज होने वाले हैं। और इसके चक्कर में अभी जो ना बहुत सारे स्टाफ को ले ऑफ कर रहे हैं। सिंपली बताए तो नौकरियां जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। और क्योंकि रियलमी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो लोग हैं, बहुत सारे लोगों को छुट्टी है और मतलब नौकरी से निकाल देंगे, और जो भी थोड़ा बहुत बचेंगे वो ओप्पो में आ जाएंगे। तुम उसमें से हो तो दुख की बात है, नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ओके, नेक्स्ट सेगमेंट है वो अपना ओपिनियन। ओपिनियन सेक्शन में डिस्कस करेंगे फोल्डेबल स्मार्टफोन के बारे में। रिसेंटली न्यूज आया है कि सैमसंग चाहते हैं कि उन लोग का जो फोल्ड 7 है ज्यादा सेल करे एज कम्पेयर टू फ्लिप 7। इसके लिए उसका प्रोडक्शन भी बढ़ा दिए हैं। एज कम्पेयर टू फ्लिप 7 वो फोल्ड 7 ज्यादा प्रोड्यूस करने वाले हैं। मैं ट्राईफोल्ड की बात नहीं करूँ, जो नॉर्मल फोल्ड है उसकी बात कर रहा हूँ। जो प्रैक्टिकली देखो तो सही है, लेकिन मैं जो नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ में देखता हूँ तो बहुत सारे लोग फ्लिपेबल यूज करते हैं। मुझे ये सेंस नहीं आता कि लोग मतलब फ्लेवर क्यों लेते हैं, मतलब क्या बेनिफिट है। कमियां की बात करो बहुत कुछ है, कैमरा है, बैटरी है, डिस्प्ले भी है, और मतलब जो भी प्रैक्टिकलिटी होती है ना वो बहुत कम है। और जिस कीमत में आ रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे फ्लिप 7 की भी बात कर रहा हूँ, वो 1,09,999 आते हैं, मतलब 1,10,000 में आते हैं। तो सेम प्राइस में जो ना, सेम प्राइस नहीं, मतलब वहां पे 2-3 हजार ज्यादा दोगे तो सैमसंग S25 अल्ट्रा आ सकते हैं 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ। अब देख लो कहाँ S25 अल्ट्रा और कहाँ पे फ्लिप 7। हाँ वो इंप्रूव है, मुझे पता है कि उसमें इंप्रूव है, 2 डिस्प्ले हैं, लेकिन S25 ज्यादा बेहतर कैमरा आते हैं, बड़ी बैटरी आते हैं, ज्यादा फास्ट चार्जिंग आते हैं। तो वहां पे जो बिल्ड क्वालिटी वो भी ज्यादा है, मतलब वो फ्रेजाइल कम है। फ्लिपेबल तो एक बार टूट गई तो भाई साहब सर्विस सेंटर ले जाओगे तो उसका पता चलेगा कि उसका जो सर्विसिंग कॉस्ट कितना है। नहीं तो वीवो का भी फ्लैगशिप ले सकते हो, जो वीवो X300 Pro है, वो भी अराउंड 1,10,000 के अराउंड आते हैं, जो अच्छे कैमरा के साथ आते हैं। और वहाँ पे स्टोरेज की बात करें 16 GB की रैम और 512 GB की स्टोरेज के साथ हैं। और यहाँ पे डिस्प्ले भी बड़े डिस्प्ले हैं, बहुत अच्छे कैमरा मिलते हैं। मतलब हाँ, तुमको सैमसंग नहीं पसंद नहीं लेना है तो वीवो का भी हो सकता है। जिन लोग को एंड्रॉइड नहीं लेना, आईफोन लेना है, तो आईफोन 17 भी ले सकते हो 512 GB वाला। वो 1,02,999 आते हैं, मतलब 1,03,000 के आसपास आते हैं। नहीं तो 20 साल का भी प्रो मिल जाए तो अच्छी बात है। ये न्यूज इसलिए डिस्कस हो रहा है कि बहुत सारे लोग ये डिबेट कर रहे हैं कि एप्पल का फोल्डेबल होगा, ज्यादातर तो मान रहे हैं कि वो नॉर्मली बुक स्टाइल होगा, जो फोल्ड नॉर्मल फोल्ड होते हैं। नहीं तो बहुत लोग कह रहे हैं कि वो फ्लिप टाइप होगा, फ्लिप जैसा होता है ना वैसे टाइप का होगा। तो तब इसके बारे में ऐसा डिस्कस हो रहा है। लेकिन मैं आसपास जो देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे फ्लिपेबल रहे हैं, ऐसे खुल रहे हैं, मतलब कूल टाइप लगे। जो पहले नोकिया के जब फोन आते हैं ना, अभी भी आते हैं वो फ्लिपेबल टाइप ऐसे खुल के ऐसे बात करो, है ना। लेकिन वो प्रैक्टिकलिटी के देखो तो हर एंगल से वो प्रैक्टिकल तो नहीं है। नहीं मतलब बैटरी भी छोटा है, चार्जिंग भी कम है। अब हाँ, डिस्प्ले दो मिल जाते हैं, हाँ वो दिखने में थोड़ा यूनिक है। और इसमें जो फीचर जो लोग दिखाते हैं कि भाई साहब उसको आधा बैंड करके ऐसे रख के तुम वीडियो ले सकते हो, वो सिर्फ दिखने में अच्छा लगता है। ऐसे तो नॉर्मल सरफेस में ना ट्राइपॉड लगा के नॉर्मल फोन से भी कर सकते हो। ऐसा कोई है नहीं कि भाई साहब ये देखो ट्राइपॉड की जरूरत नहीं है, ऐसे भी रख सकते हो। हाँ रख लो तब पता चलेगा, जब कैमकॉर्डर टाइप वीडियो कर सकते हो। तो क्यों करना, नॉर्मल करने से क्या दिक्कत है, पता नहीं। मतलब हाँ, नीचे तुम्हारा अपना ओपिनियन बता सकते हो। लेकिन हाँ, मुझे जहां तक लगता है फ्लिपेबल इतना प्रैक्टिकल नहीं है एज कम्पेयर टू फोल्डेबल। ये मतलब मेरे को दिमाग में तब आया जब सैमसंग बोला था कि हम लोग को फोल्डेबल ज्यादा सेल करना है एज कम्पेयर टू फ्लिपेबल, जो एक्चुअली प्रैक्टिकल मुझे लगता है कि हाँ फोल्डेबल हाँ बहुत महंगा होंगे, लेकिन जो उतना बजट होंगे तो उन लोग के लिए एक नया चीज ट्राई कर सकते हैं, मतलब चाहे तो, है ना, ऑप्शन है। लेकिन जो फ्लिपेबल है जिस प्राइस में आ रहे हैं उसमें जो ना नॉर्मल स्मार्टफोन ज्यादा प्रैक्टिकल भी होते हैं, ज्यादा वैल्यू फॉर मनी जिसको कहते हैं वो ज्यादा होते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है न्यू लॉन्चेस। तो उसमें शुरू करते हैं सैमसंग से। सैमसंग का नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है 2 नाम से, मतलब फोन एक ही है, नाम अलग अलग है। जहां पे उसका फ्लिपकार्ट में उसका नाम है F70e और अमेजोन में A07। मतलब फ्लिपकार्ट में F और अमेजोन में, समझ रहे हो ना, मतलब इनिशियल लेटर्स दोनों में बेसिकली डिफरेंस ये है कि जो फ्लिपकार्ट वाला है ना उसमें जो बैग जो है ना उसमें लेदर टाइप मिलते हैं, मतलब जो वीगन लेदर ही होंगे ना, उस टाइप के फिनिश मिलेंगे। और नॉर्मली जो अमेजोन में मिल रहा है नॉर्मल प्लास्टिक वाला जो फिनिश है वो मिलेंगे। और इसकी कीमत की बात करें 2 वेरिएंट में आएगा। फ्लिपकार्ट वाला जो ना आज अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, अभी तक मैं जो शूट कर रहा हूँ, जब तक अपलोड मैं करूंगा तब तक लॉन्च हो चुके होंगे। अमेजोन की कीमत की बात करें 2 वेरिएंट में आएंगे। यहाँ पे 4 GB रैम 128 GB के साथ आएगा, और दूसरा है 6 GB की रैम 128 GB आएगा। जहाँ पे 4 GB की रैम और 128 GB जो वर्जन है उसकी कीमत की बात करें 15,999, मतलब 16,000 में आएंगे। और दूसरा जो वर्जन जो 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल के साथ आएंगे उसका कीमत है 17,999, मतलब 16,000 और 18,000 में आएगा। ये 2 लॉन्च हो जाएंगे और फ्लिपकार्ट में ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, मतलब थोड़ा बहुत कम ही होंगे। जहाँ पे स्पेसिफिकेशन की बात करें, जहाँ पे मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर मिल जाएगा। जहाँ पे बैटरी की बात करें 6000 mAh
mAh की बैटरी मिल जाएगा, जिसके साथ 25 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगा। और वहाँ पे सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज की बात करें वो डिस्प्ले 6.7 इंच HD प्लस डिस्प्ले मिल जाएगा, जो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। एटलीस्ट फुल HD तो होनी चाहिए इस मतलब इस प्राइस रेंज में, मतलब ऑलमोस्ट वो 20,000 का टच कर रहे हैं, उसमें फुल HD मतलब मेरे जैसा लगता है फुल HD होना चाहिए। चलो HD प्लस डिस्प्ले आते हैं। और कैमरा की बात करें वो सिंगल कैमरा आएगा, मतलब 50 मेगापिक्सल का आएगा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा आएगा, मतलब डेप्थ दिखने के लिए तुम्हारे दिल में कितना डेप्थ है, तुम्हारा फोटो में कितना डेप्थ है उसको मेजर करने के लिए डेप्थ कैमरा है। मतलब ये मत पूछना कि ये काम कैसे करते हैं, बस काम करते हैं, तुमको यकीन करना पड़ेगा ये काम करते हैं। वहाँ पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा आ जाएगा f1.8 के एपर्चर के साथ। फ्रंट कैमरा की बात करें 8 मेगापिक्सल के साथ आएगा। और वहाँ पे एक अच्छी चीज इसमें ये है कि IP प्रोडक्शन आ जाते हैं इसमें, वहाँ पे IP54 की प्रोडक्शन आएगा और एंड्रॉइड 16 के साथ आएगा एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो बेसिकली मोटा मोटा देखो तो यही है। और डिफरेंस मैंने बता ही दिया कि फ्लिपकार्ट वाले जो है ना ऐप सीरीज है और उसमें लेदर बैग आ जाएगा, बिगन लेदर ही होगा ज्यादातर। और वहाँ पे अमेजन की बात करें जो A07 है उसमें नॉर्मल प्लास्टिक बैग आएगा, नहीं प्लास्टिक नहीं यार, प्लास्टिक बुरा लगता है, पॉलीकार्बोनेट बैक आएगा। हमारा दूसरा लॉन्च की बात करो है ग्लासेस, जैसे स्मार्ट ग्लासेस, जैसे कि मेटा का देखो ना, रेबेंड और मेटा का जो स्मार्ट ग्लासेस होते हैं जो फेसबुक के साथ कनेक्ट होते हैं, मतलब जो फेसबुक बोले इंस्टाग्राम में कनेक्ट होते हैं, उसमें भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, है ना। तो 2 वर्जन में आते हैं, जो जनरेशन 1 है वो अराउंड 33 to 36,000 के आसपास आते हैं, और जनरेशन 2 जो है ना वो 50,000 के आसपास आते हैं, मतलब 45,700 समथिंग आते हैं। वो उतना तुम्हारा बजट नहीं है और तुम्हें एक स्मार्ट ग्लासेस चाहिए, वहाँ पे फायरबोल्ट का हम देंगे, हम किस लिए हैं। तो उसमें तुम्हें एक स्मार्ट ग्लासेस मिल जाएगा जिसकी कीमत है 12,000, मतलब 11,999, जो दिखने में ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा, लेकिन उसमें आउटपुट जो है ना 20 मेगापिक्सल का है। अब पूछो कैसे, एआई किस काम करेंगे, यही काम करेंगे, मतलब 8 मेगापिक्सल आउटपुट को तुमको अपग्रेड करके 20 मेगापिक्सल का आउटपुट देगा, जिसके साथ तुम 1 घंटे का वीडियो कंटिन्यूअस शूट कर सकते हो 5-5 मिनट करके, मतलब 12 जो फाइल है वो बनेगा, मतलब मैक्स टू मैक्स एक स्ट्रेच में 5 मिनट तक शूट कर सकते हो। और वहाँ पे स्टैंड बाई की बात करें वो जो है ना 48 आवर्स तक स्टैंड बाई कर सकते हैं। उसको स्पीकर भी मिल जाएगा, गाना माना चाहे तो नॉर्मली जो ब्लूटूथ स्पीकर के साथ काम करते हो वो भी कर सकते हो। और वहाँ पे तुम उसको एज ए वॉइस रिकॉर्डर यूज कर सकते हो, हर दिन पूरा दिन चल सकते हैं, मतलब तुम जो बात कर रहे हो वो रिकॉर्ड करके समराइज करना है तो वो कर सकते हैं, मतलब एआई की मदद से, जो ओपन एआई की मदद से करेगा, है ना, पावर्ड बाय ओपन एआई है ना। और वहाँ पे गूगल असिस्टेंट सीरी जो भी है तुम वो भी एक्टिवेट कर सकते हो उसमें प्रेस करके, मतलब प्रेशर सेंसिटिव है ना वो। तो यही, और बैटरी साइज की बात करो है 220 mAh बैटरी। तो तुम्हें फुल देखने के लिए स्मार्ट ग्लासेस चाहिए और तुम्हारे बजट 10-15 हज़ार के आसपास हो तो ये ले सकते हो, है ना। मेटा वाले तो और भी 20,000 बढ़ाना पड़ेगा ना। तो वहाँ पे गाना वाना सुनना तो सुन सकते हो। सुनने से याद है कि एक TWS भी लॉन्च हुआ है। TWS है क्या ये मतलब रियलमी की तरफ से, जो ऐसे वो सोनी का लिंक बड होता है ना, जैसे यहाँ पे कान में ऐसा लगा होता है, और रियलमी तो रियलमी बड क्लिप कहते हैं, तो ऐसा कान में लगा होता है, जिसकी कीमत की बात करें 5,999, मात्र 6,000 रुपए में। यहाँ पे एक बड्स की वजन की बात करो है 5.3 ग्राम का है, वो जो है ना ओपन ईयर टाइप है। यहाँ पे ड्राइवर साइज की बात करें 11 mm की ड्राइवर मिल जाएंगे, और वहाँ पे बैटरी लाइफ की बात करें 36 आवर तक बैटरी लाइफ मिल जाएगा। और प्रोडक्शन की बात करें IP55 प्रोडक्शन मिलते हैं, जो एक अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादातर जो ईयरबड में जो ना IPX5 और X4 ऐसा ही कुछ आते हैं, मतलब X मतलब पहले वाले में नहीं है, मतलब जो इन लोगों को नहीं पता IP प्रोडक्शन का पहला जो है ना वो डस्ट रेजिस्टेंट है, दूसरा जो है ना वाटर रेजिस्टेंट है। ज्यादातर वाटर रेजिस्टेंट आते हैं, डस्ट मस्ट का नहीं आते हैं, है ना। तो इसमें दोनों मिल जाते हैं। और जिसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मिल लेंगे आज के जमाने के हिसाब से, वो है AI। नहीं मतलब AI क्या करेगा क्यों करेगा वो नहीं पता, लेकिन करेगा, मतलब ट्रांसलेशन, मतलब ऐसे कान में लाओगे तो कोई दूसरा बंदा बात कर रहा हो, तुम ऐसे लैटिन अमेरिका में गए हो तो उन लोग को तुमको स्पेनिश नहीं आता होगा। लैटिन अमेरिका स्पेनिश कौन बोलता है यार, सॉरी, तुम यूरोप में गए हो, कोई यूरोप फ्रेंच नहीं आता, स्पेनिश नहीं आता, तो वो ट्रांसलेट करके देगा, दोनों ही करके देगा। तुम वो ग्लास पहनोगे तो वो भी करके देगा, और नहीं तो ये ईयरबड पहन के रखोगे वो भी करके देगा, थैंक्स टू AI गाइस। कीमत तो मैंने बताया 5,999। और नेक्स्ट और लास्ट लॉन्च की बात करें वो है पावर बैंक। रियलमी के जो पावर बैंक होते हैं अच्छे होते हैं, मैं भी यूज करता था। जो ये येलो वाला आता था ना, येलो या ब्लैक, 2 वर्जन में आते हैं, उसमें मतलब फास्ट चार्जिंग आते हैं, 2 ही पोर्ट आते थे, एक टाइप सी वाला एक टाइप ए वाला आता था, जो ये वाला ना वो मेरा गो टू था, मतलब 10,000 के mAh के आते हैं, मतलब ऐसे बैग में भर रहते हैं, इमरजेंसी की सिचुएशन के यूज करते हैं। नहीं तो घर में जो है ना ये वाला रेडमी का जो है ना, रेडमी का वो पावर बैंक आता है 20,000 का, ये वाला से का चल रहा है, मतलब के साथ तो चल ही जाते हैं। तो इसमें रियलमी जो 20,000 mAh के एक पावर बैंक लॉन्च किया, जिसके साथ 45 वाट के आउटपुट मिलेगा, जिसके साथ इनबिल्ट केबल भी मिल जाते हैं, एक टाइप सी वाला, जिसके साथ तुम दूसरे डिवाइस को चार्ज भी कर सकते हो, नहीं तो तुम्हारे चार्जिंग सॉकेट में टाइप सी का पोर्ट है तो डायरेक्टली तुम उससे चार्ज करा भी सकते हो, मतलब स्मार्टफोन को। और उसके साथ बाईपास चार्जिंग भी मिल जाएगा, जो डायरेक्ट तुम उससे कनेक्ट करोगे तो करंट जो ना डायरेक्ट बाईपास होकर सीधा स्मार्टफोन को पहले चार्ज करेगा, फिर अपने आप को चार्ज कराएगा। तो एक अच्छा ऑप्शन है। और नहीं तो बाकी 2 पोर्ट मिल जाएंगे, एक टाइप ए वाला पोर्ट मिल जाएगा, दूसरा है एक टाइप सी पोर्ट मिल जाएंगे, मतलब टोटल 3 पोर्ट मिल जाएंगे। 3 पोर्ट मतलब एक में तो तुम डायरेक्ट केबल ही है, और बाकी 2 पोर्ट मिल जाएंगे। और उसकी वेट की बात करें वो है 359 ग्राम, मतलब 360 ग्राम के अराउंड आते हैं उसका वेट।
जो मतलब 20,000 मिली एम्पर की बैटरी के हिसाब से तो अच्छे ही है, मतलब वो प्लास्टिक बिल्ड का है ना, तो उस हिसाब से सही है, उतना हल्का भी नहीं उतना भारी ही नहीं, मतलब ठीक ठाक ही मिल जाते हैं। और वहाँ पे मैक्स आउटपुट की बात करें, मतलब टाइप ऐसे मैक्स आउटपुट की बात करें 20 वाट के अराउंड आते हैं। डिजाइन की बात करें थोड़ा कूल डिजाइन टाइप आते हैं, ऐसे लग रहा हो कि सोलर पैनल लगा, एक्चुअली नहीं है, मतलब वो डिजाइन ही ऐसा, मतलब थोड़ा वो नथिंग इज वाइब टाइप डिजाइन होता है ना, जो ऐसा ट्रांसपेरेंट टाइप कूल टाइप जो डिजाइन होते हैं उस टाइप का है ना। और इसकी कीमत की बात करो थोड़ा प्रीमियम साइड में होता है, मतलब जनरली जो रियलमी की जो पावर बैंक होते हैं, मैं जो पहले वाले की बात कर रहा हूँ, वो भी नॉर्मली जो 10,000 वाला 700-800 मिल जाते हैं, ये अराउंड 1,500 के आसपास मिला था जो मैं पहली वाले की बात करूं। और इसकी बात करें वो जो है ना 2799, मतलब 2800 के आसपास मिलते हैं। हाँ थोड़ा प्रीमियम, तो जैसे मैंने बोला है, मतलब हाँ तुम इतना नहीं स्पेंड करना है तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, है ना। तो मतलब डिजाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो तिरंगे रंग बिरंगे मिल जाते हैं इसमें। जो 20,000 मिली एम्पर जो एक्चुअल जो बैटरी कैपेसिटी है वो है, मतलब दो 10,000 सेल बैटरी यूज किए हैं, जो एक्चुअल आउटपुट है वो 12,000 मिली एम्पर का मिलेगा। नहीं मतलब आप पूछोगे 20,000 से 12,000 क्यों, जनरली ऐसे ही होते हैं, मतलब जो ज्यादा हाई एफिशिएंट भी होते हैं ना वो भी 14,000 के अराउंड ही दे पाते हैं, जो मतलब 20,000। बाकी जो पावर ट्रांसफर में तो पावर लॉस तो हो ही जाते हैं, ऐसा नहीं कभी नहीं होता कि 20,000 पावर बैंक 20,000 mAh के किसी भी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। पावर ट्रांसफर करने में पावर लॉस होते हैं ना, तो इसमें 12,000 एक्चुअल बैकअप मिलेगा। ये और कीमत तो मैंने पहले ही बता दिया, वो है 27,999, 20,800 जो फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। तो आज का टेक न्यूज लॉन्चेस यही खत्म होते हैं। तो बताओ कौन सा टेक न्यूज के बारे में जानकर तुम्हें अच्छा लगा। तो मिलते हैं नया टेक न्यूज के साथ अगले वीडियो में, जिसमें सैमसंग S26 के रिलेटेड कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, सी यू।